तो नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक और जो मौजूदा वक्त में सरकार में है, यानी बीजेपी। तो बीजेपी के एक पूर्व मंत्री का बेटा जो है आर्यमान और उसका दोस्त जो है सौरी, यह दोनों जो है नशे में हो जाते हैं, यानी खूब शराब पीते हैं। और शराब पीने के बाद जो है यह घर से निकल देते हैं। और घर से निकलने के लिए जो है इनके पास गाड़ियां होती हैं, भौकाल से यह निकलते हैं। बहरहाल उस दिन जो है बीजेपी का नेता जो है वह एक स्कूटी लेकर के पहुंचा और रात का वक्त था जो है, तो माँ बेटे वह अपने घर के पास सड़क पर जो है टहल रही थी। माँ के साथ बेटी भी थी। वहां पहुंचता है, गाड़ी रोकता है, उसके बाद पूछता है कि तुम्हारा रेट क्या है, क्या रेट चल रहा है तुम्हारा आजकल। अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी के नेता, यानी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी, और इस वक्त जो है मौजूदा वक्त में जो है सरकार में है। तो सरकार में जो पार्टी हो और उसके लड़के जो है वह चल करके रात्रि में जो है महिलाओं और लड़कियों का रेट पूछते हो कि तुम्हारा रेट क्या है, कितना रेट इस समय चल रहा है। तो अब आप समझ लीजिए, इससे बड़ी शर्मिंदगी जो है कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है जिस कदर मौजूदा वक्त में जो है सरकार बनाई हुई है, अब जो है यही पार्टी के जो लड़के हैं और इनका जो परिवारवाद है, उस परिवारवाद में जो है ऐसे ऐसे लोग निकले हुए हैं जो कि मौजूदा वक्त में जो है लड़कियों और औरतों की रेट का सवाल कर रहे हैं, वह रेट पूछ रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि मैं आपको बता दूं, यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की घटना है। हालांकि इसके बाद जो है वह जब रेट तय कर रहा था, यानी जो है महिला यानी माँ के सामने बेटी का जब रेट वह पूछ रहा था, उन लोगों ने कहा सुनी की। कहा सुनी करने के बाद उन लोगों ने जो है उसका जो है वीडियो बना लिया। और वीडियो बनाने के बाद उन लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे तो डाला ही डाला, लेकिन उन लोगों ने जो है पुलिस को टेलीफोन कर दिया। और जब पुलिस को टेलीफोन कर दिया तो यह जो है सौरीमान जो है आयुष्मान और सौरीमान, यानी शौर्य को और आयुष्मान, यह दोनों को जो है पुलिस ने दबोच लिया। अब पुलिस जो है दबोचने के बाद ले गई थाने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस थाने लेकर के गई तो आप समझ लीजिए कि मौजूदा सत्ता है, तो सत्ता की भनक के चलते जो है वह 2 घंटे के अंदर जो है उनकी जमानत हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि जो दरिंदा जो है नशे में हो करके और रात के वक्त पहुंचे और उसके बाद माँ के सामने अगर बेटी से रेट पूछे और उसके बाद जो है पुलिस उसको जो है गिरफ्तार करे और 2 घंटे के अंदर जो है उसको जो है रिहा कर दे, क्योंकि सत्ता का सवाल है और सत्ता में सरकार है, तो बेटा कैसे जो है जेल में रह सकता है ज्यादा दिन तक। तो ऐसे में आप क्या सोच सकते हैं कि अगर जो बेटा अगर सत्ता में और सत्ता के हनक से जो है अगर वह किसी महिला और लड़की के साथ छेड़खानी या इस तरीके का कार्य करता है और उसके बाद अगर वह छूट जाता है 2 घंटा में, तो उन महिला या उन लड़कियों का, उन शरीफ लड़कियों का या परिवार का क्या होगा। क्योंकि उसको पता है कि हमारा बाप जो है फला सत्ता में है, फला मंत्री है, फला मंत्री रहा है, मौजूदा वक्त में हमारी सरकार है। तो क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार में ये चल रहा है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की यह घटना जो है जिसने भी सुनी सब दांते तले जो है अंगुली दबा दी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भले जो है यह आर्यमान और शौर्य दोनों जो है मंत्री का बेटा और दोस्त छूट गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इस समय वह तमाम लोग जो है उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा। वह लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर जो है इस तरीके का भी हो रहा है। यानी मौजूदा वक्त में जो सरकार है, अगर सरकार के मंत्री की ही लड़के अगर इस कदर और इस तरह के कार्य करेंगे, यानी वह पहले खूब शराब पिएंगे और शराब पीने के बाद सड़कों पर वह निकल जाएंगे, उसके बाद लड़कियों और महिलाओं से जो है वह रेट पूछेंगे, उससे जो है अश्लील हरकत करेंगे। यह पहली बार नहीं है। आपने तमाम इस तरीके की घटना देखा होगा कि शराब के नशे में जो है तमाम लड़कियों को उठा ले जाना, उनके साथ रेप करना, या तमाम बीजेपी नेता और बीजेपी की नेता के लड़कों का जो है रेप में, दुष्कर्म में और उसके बाद गैंगरेप में जो है नाम न आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह पहला घटना नहीं है। इस तरीके तमाम इस तरीके की घटनाएं हैं। और वह सरकार जो कि नारी सशक्तिकरण की बात करती है, मौजूदा वक्त में जो है बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। अगर ऐसे सरकार और ऐसे सत्ता के अगर लड़के अगर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब जो है इस देश में जो है शरीफ लोग और माँ बहन बेटियों का जो है वह गुजारा नहीं है।
हालांकि आपको मैं बता दूं, इस पर जो है विपक्ष भी वार कर रहा है, विपक्ष भी चिल्ला रहा है। यानी अगर बीजेपी में अगर कोई मंत्री है, कोई नेता है, तो उसका लड़का कुछ भी कर सकता है। वह रात में पहुंचे, अश्लील हरकत करे, छेड़खानी करे, रेट पूछे। अगर माँ बेटियों ने अगर यह वीडियो नहीं बनाया होता, आज यह सोशल मीडिया पर यह खबरें नहीं तैर रही होती, तो हालांकि 2 घंटे के लिए ही पुलिस इसको पकड़ के ले गई तो ले जाती। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर यह कोई दुस्साहस कर आगे कोई दुस्साहस करता, बदतमीजी ही करता, कुछ करता, तो क्या आपको लगता था कि इनके ऊपर कुछ हो सकता है, इनको जेल हो सकता है? कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब सीधे-सीधे अभी तक आपने जो देखा था कि जो जेल और जुर्माना जो देखा था कि कानून सबके लिए बराबर है। तो अब आपको क्या यहीं से समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि कानून जो है वह केवल गरीबों के लिए है, लाचारों के लिए है? कमी जो समाज जो दबंग हैं, जो मौजूदा वक़्त सत्ता में है, कानून उनके लिए नहीं है? यानी तमाम सवाल जो है यह हैं, जो कि मौजूदा वक़्त की सरकार से पूछे जाने हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा वक़्त की सरकार जो बीजेपी है, उससे सवाल करे तो करे कौन? क्योंकि वह खुद खुलेआम जो है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति का नारा देते सड़कों पर घूमती रहती है। और अभी आपने देखा है कि महिला आरक्षण के नाम पर जो है वह तमाम जो है ढोल पीट रही है कि कांग्रेसी जो है उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, कांग्रेस ने जो है वह महिलाओं को नहीं चाहा, नहीं आज जो है महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है। यानी महिलाओं को सबसे ज़्यादा शोषण की अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा शोषण जो है वह 2014 के बाद से ही शुरू है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं और यह विपक्ष कह रहा है कि नारियों का, महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो है अपमान और शोषण हो रहा है। लेकिन आरोप लग रहा है वह कांग्रेस पर। बहरहाल दोस्तों, मौजूदा वक्त की सरकार का एक मंत्री कि यह बेटे की जो है चाल, चरित्र और चेहरा है। आपको कुछ कहना हो तो आप लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर